हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम है और मेरा यूट्यूब चैनल है NDM फॉर यू। मैं ऐसे अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो और कार रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आज का टॉपिक है, मैं आपको कुछ बताऊँगा कार की फाइनेंस के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि कार कैसे परचेज़ करने हैं, तो क्या फाइनेंस का क्या प्रोसेस है। तो मैं उसी के बारे में आपको आज बताऊँगा। ठीक है, कार से रिलेटेड फाइनेंस ही मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, उसका प्रोसेस क्या, डॉक्यूमेंटेशन लगता है क्या। तो जब भी आप कोई कार का प्लान करते हैं तो जनरली आप शोरूम विज़िट करते हैं, आप कार वहाँ देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर बुक करते हैं, पेमेंट का आप डिस्कस करते हैं, फिर आप फाइनली गाड़ी का डिलीवरी लेते हैं। तो पेमेंट में ही क्या होता है कि आइदर या तो आप कैश में परचेज़ करते हैं या फिर आप फाइनेंस के लिए जाते हैं। तो फाइनेंस में जनरली तीन कैटेगरी होता है कि किन किन लोगों का फाइनेंस होता है। पहला कैटेगरी तो वैसे कस्टमर जो जॉब पे हैं, दूसरा वैसे कस्टमर जो जिनका बिजनेस है, बिजनेस प्रूफ है, और तीसरा कैटेगरी ऐसा होता है जो एग्रीकल्चर बेस्ड बोल सकते हैं, बट क्या उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं तीनों कैटेगरी का स्पेसिफाई करके बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और बैंक आपसे चाहती है। तो पहला कैटेगरी होता है कस्टमर जो जॉब पे होते हैं। तो वैसे कस्टमर के लिए जनरली जो डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगती है वो होता है पैन कार्ड चाहिए उनका, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटोग्राफ्स, और 3 महीने का सैलरी स्लिप, और फॉर्म 16 2 इयर्स का लेटेस्ट, और या 2 इयर्स का ITR, और जिस बैंक में आपका सैलरी क्रेडिट होता होगा उसका 6 मंथ का स्टेटमेंट। तो ये हो गया वैसे डॉक्यूमेंट्स जो जॉब पे होते हैं। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी जो बिजनेस पे हैं। तो इसमें भी डॉक्यूमेंट्स सेम ही लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। बट बिजनेस है तो या तो आपको ट्रेड लाइसेंस देना पड़ेगा, या GST, या दुकान का नगर निगम से इश्यूड कोई डॉक्यूमेंट्स। फिर 3 साल का आपको ITR लगता है बिजनेस में, अगर आप बिजनेस दिखा रहे हैं कि आप बिजनेस करते हैं। उसके अलावा 6 मंथ का ट्रांजेक्शन, जिस बैंक से आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए होता है। और इसके अलावा तीसरा कैटेगरी आता है सेल्फ एम्प्लॉयड या वैसे कस्टमर का फाइनेंस का डॉक्यूमेंट्स जो जिनका इनकम तो है बट क्या है कि प्रूफ नहीं है। तो काम तो कर रहे हैं बट उसका कोई प्रूफ नहीं है इनकम का। तो ऐसा नहीं कि वैसे कस्टमर का लोन नहीं होता या फिर फाइनेंस नहीं होता, कंपनी फाइनेंस उसको नहीं देती, उसके लिए भी है डॉक्यूमेंट्स। उसमें आपको अगर आप एग्रीकल्चर दिखा रहे हैं तो एग्रीकल्चर का आप दिखा सकते हैं कि आपके पास उतना का लैंड है। फिर पैन कार्ड तो KYC तो चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। उसके अलावा अगर आप ज़मीन से एग्रीकल्चर बेस्ड कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका कोई मालगुजारी का रसीद अगर आप हैं तो दे सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होता है जिसका फाइनेंस आप अवेलेबल करा सकते हैं, ले सकते हैं बैंक फाइनेंस कंपनी से। तो एक क्वेरी ये भी रहता है कि क्या PSUs बैंक इन वैसे कस्टमर का लोन करती है जिसका इनकम है बट प्रूफ नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे PSUs बैंक वैसे कस्टमर का लोन नहीं करती जिसका इनकम हो बट उसका प्रूफ नहीं हो प्रॉपर। तो ये जनरल 3 कैटेगरीज हो गया फाइनेंस का। एग्जीक्यूटिव जो डील कर रहे हैं आपको उनको डॉक्यूमेंट्स दें ताकि आपका जो फाइनेंस का प्रोसेस है वो इजीली हो जाए, आपको आप पे बर्डन नहीं, आपको बैंक ना जाना पड़े। फिर ये फाइनेंस का सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार दे देते हैं जो आपको डील कर रहे हैं, फिर वो आपका पेपर बैंक में देते हैं। फिर बैंक का एक होता है कि वो लॉगिन करते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। उस पर फिर सिबिल चेक होता है कि कस्टमर का अगर पहले से कोई लोन लेके रखे हैं तो उसका पेमेंट कैसा आप दे रहे हैं। ये पेमेंट हिस्ट्री जनरली देखा जाता है। तो अगर पेमेंट हिस्ट्री अच्छा होगा तो आपको फाइनेंस में दिक्कत नहीं होगी। जनरली 1 से 2 वर्किंग डेज में आपका रिपोर्ट आ जाता है कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि रिक्वायरमेंट है और कितना डाउन पेमेंट चाहिए होता है। तो जनरली गाड़ी की जो प्राइस है, सपोज अगर गाड़ी की प्राइस 5 लाख है तो उसका आपको 15% की मार्जिन आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। उससे ज़्यादा आप दे सकते हैं बट उससे कम एक्सेप्टेबल नहीं होता। कभी कभी
10% ही मार्जिन रहता है, बट एक्सेप्शनल केस में होता है। आप मान के चलिए आपको 15% मार्जिन जो डाउन पेमेंट में देना पड़ेगा, रेस्ट अमाउंट का लोन आपको बैंक करा के देती है। अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करते हैं तो आपका EMI कम आएगा और आपका इंटरेस्ट भी कम आएगा। तो ये जनरली कैटेगरी होता है। उसके बाद फिर सारा प्रोसेस हो जाता है लोन का बैंक से, फिर आपके पास घर पे आते हैं। अगर वो प्राइवेट बैंक से या कोई भी बैंक से, तो एक बार आते हैं कि आप लोन ले रहे हैं तो आप वहाँ के निवासी है कि नहीं, जिसको बैंक के टर्म में FI बोला जाता है, यानी फील्ड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद फिर सारा एग्रीमेंट निकलता है, आप एग्रीमेंट साइन करते हैं। फिर एग्रीमेंट साइन होने के बाद बैंक में जाता है, वो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट होता है। फिर वो आपको पेमेंट करते हैं, जो भी आप लोन ले रहे हैं वो डीलर को। फिर आप उसके नेक्स्ट डे गाड़ी ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था फाइनेंस का। अगर कुछ छूट गया हो मेरी इस वीडियो पे तो आप नीचे कमेंट पे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा और आगे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का। तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इंडिया फॉर यू, और शेयर करें वीडियोस अपने फ्रेंड्स को, ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेटेड मैं फील करूं और आगे ऐसे इंफॉर्मेटिव रिलेटेड मैं आपको वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू।